लेट्स अंडरस्टैंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन द नेक्स्ट 3 मिनट्स। 20 साल के एक लड़के को 1774 में राजा बना दिया जाता है जिसका नाम है लुई 16 और उनकी शादी होती है एक प्रिंसेस जो ऑस्ट्रिया से होती है मैरी एंटोनिएट के साथ। ये दोनों बहुत ही एक्स्ट्रावैगेंट स्पेंडर्स हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि फ्रांस की गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी बिल्कुल खाली है क्योंकि उन्होंने बहुत साल से वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है और कुछ ही दिनों पहले उन्होंने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को अपने कॉमन एनिमी जो ब्रिटेन था उस वक्त उससे आजादी पाने में मदद की थी। अब सोसाइटी को समझते हैं। सोसाइटी 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, 3 स्टेट्स में। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी जो चर्च के लोग होते हैं, सेकंड स्टेट नोबिलिटी जो कि फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑफ द रॉयल फैमिली होते हैं, एंड फाइनली थर्ड स्टेट व्हिच कंप्राइज प्रीटी मच ऑफ एवरीबॉडी एल्स, चाहे लॉयर हो, मर्चेंट हो, क्राफ्ट्समैन हो, पेजेंट हो, हूएवर। अब प्रॉब्लम क्या है कि टैक्सेस जो भी लगते हैं और वो भी दो तरह के होते हैं। 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस सबको देना होता था क्लर्जी को और बाकी के टैक्सेस इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, टबैको, शुगर एक्सेट्रा, सॉल्ट पे आप देते थे। टाइलैंड का टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को, ये टैक्सेस सिर्फ थर्ड स्टेट को देना पड़ता था। अब उसके ऊपर से खर्चे चलाने के लिए क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है वो और टैक्सेस बढ़ाने जा रहे हैं, तो एक मीटिंग लगाना जरूरी होता था उस वक्त, तीनों स्टेट्स को बुलाकर वोट लेकर के हाथ के लाना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि तीनों स्टेट्स को एक एक वोट मिलते थे जबकि 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो थर्ड स्टेट को बिलोंग करती थी, तो इट वाज नॉट फेयर। उन्होंने मांगा कि 1 वोट 1 पर पर्सन दे दो, बट उन्होंने राजा ने मना कर दिया स्टेट जनरल की मीटिंग में, और इसीलिए वो स्टॉर्म आउट करके डिसाइड करते हैं कि अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करेंगे जिससे वो राजा के पावर्स को लिमिट करने की कोशिश करेंगे। अब इसी वक्त एक और प्रॉब्लम चल रही है, यूरोप में पॉपुलेशन आउटबर्स्ट हो रहा है इंक्लूडिंग दैट इन फ्रांस। 23 मिलियन से 28 मिलियन हो जाती है पॉपुलेशन और हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फूड। खाना कम लेकिन डिमांड ज्यादा, तो प्राइसेस बहुत इंक्रीज कर जाती है, यानी कि लोग पैसे उतने ही कमा रहे थे लेकिन उनके खर्चे बहुत बढ़ गए थे। इस वक्त वो विश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि राजा उनकी मदद करेंगे, लेकिन राजा तो टैक्सेस बढ़ाने में लगे हुए। तो यहाँ पे भी लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भर जाता है और ये इमीडिएट कॉज बनता है जिसे कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस इस रिवॉल्यूशन का, क्योंकि लोगों को सरवाइव करना भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। इन सारे रीजंस की वजह से लोगों की लड़ाई चलती है राजा के और उसके उनके डिस्पोटिक पावर्स के अगेंस्ट, और इसी रिवॉल्यूशन को हम कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 14th of July was the real marking of the beginning of this revolution, जिस दिन उन्होंने बैस्टाइल फोर्स जो कि बेस्टाइल फोर्ट्रेस जो कि बेसिकली डिस्पोटिक पावर्स, द इमेंस अनलिमिटेड पावर्स, अनफेयर पावर्स ऑफ किंग का एक सिंबल था जहां पे वो लोगों को कैद करके रखते थे, उसको लोग ब्रेक कर देते हैं। इसके बाद राजा रियलाइज करते हैं कि देयर इज नो एंडिंग टू इट एंड ही अग्रीज कि थर्ड स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है 4th of August 1789 को, उसको वो एक्सेप्ट करेंगे एंड हेंस फ्रांस विल बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लिमिटिंग द पावर्स ऑफ द किंग। सो दैट वाज फ्रेंच रिवॉल्यूशन।